नमस्कार दोस्तों। मानव जीवन के विकास एवं प्रगति में सहायक विभिन्न कारकों की तरह बीमा व्यवसाय के क्षेत्र में भी उत्तरोत्तर विकास होता रहा है और यह कुछ महत्वपूर्ण पड़ावों को पार करता रहा है। इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस यानी 1947 से पहले कौन से महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए और पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी 1947 के बाद कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस एक्ट की बात की जाए तो शुरुआत भारतीय अनुबंध अधिनियम से होता है जो 1872 ईस्वी में पारित की गई। इसके 2 वर्ष बाद यानी 1874 ईस्वी में विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम पारित किया गया। 1912 ईस्वी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम आया जिसे जीवन बीमा कंपनी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। किसी कर्मकार अथवा कर्मचारी का दुर्घटना अथवा मृत्यु होने की दशा में उसकी क्षतिपूर्ति के लिए 1923 ईस्वी में कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम लाया गया, जिसका नाम बदलकर कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम किया गया। इसके बाद 1938 ईस्वी में बीमा अधिनियम पारित किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद यानी 1948 ईस्वी में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लाया गया। फिर कई सारी छोटी छोटी कंपनियों को मिलाकर LIC ऑफ इंडिया बनी, जिसका राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में किया गया। 1961, 63 और 64 ईस्वी में भी कुछ अधिनियम बने और 1972 ईस्वी में सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसी बीच 1977 ईस्वी में USA में यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया और इधर भारत में उपभोक्ता हितों को संरक्षण करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया और इसके तुरंत बाद 1988 ईस्वी में मोटर व्हीकल एक्ट लाया गया। बीमा क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने के लिए 1993 में मल्होत्रा कमेटी का गठन किया गया और इसकी अनुशंसा पर 1999 में IRDA एक्ट आया और 2000 में IRDA की स्थापना की गई। धन शोधन निरोधक अधिनियम 2002 में आया और इसे 2005 में लागू किया गया। 2014 ईस्वी में IRDA का रीनेम किया गया और यह IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहलाया। इस तरह समय समय पर बीमा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए, जिसके बारे में यहाँ संक्षेप में सुव्यवस्थित रूप में चर्चा की गई। धन्यवाद।